जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ब्रेकफास्ट में अभी मैं बना रही हूँ अप्पे या अप्पम भी कहते हैं इसे। सूजी के अप्पम बन रहे हैं और इसको मैं दही मतलब मैं अभी जब नहाने गई थी ना, तो नहाने से पहले मैं जस्ट पानी में इसको सोख करके चली गई थी सूजी को। और अभी फिर उसके बाद मैंने आके फिटा हुआ थोड़ा सा दही डाला है। दही मेरे पास फिटा हुआ रखा था एक्चुअली। नहीं है अगर दही आपके पास फिटा हुआ तो आप ऐसे ही डाल सकते हो। वैसे ही वो मतलब जब सूजी को हम मिलाएंगे तो मिक्स हो जाता है, उसमें फेंटने की स्पेसिफिकली अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। और जो अप्पे हैं ना, वैसे ये बहुत ईजी बनाने में बहुत ईजी हैं। बस एक चीज इसके साथ में जो रोकती है मुझे कम बनाने के लिए वो है चटनी। कई बार चटनी नहीं पिस पाती ना, तो बिना चटनी के मजा नहीं आता ऐसे खाने में। और टोमेटो सॉस और केचप या सौंठ वगैरह हमारे घर में थोड़ी सी कम ही पसंद की जाती है। तो अभी फिलहाल चटनी का सामान सब कुछ रखा हुआ है, तो चटनी पिसेगी। और ये जो बैटर बना है इसमें सिर्फ हल्का सा नमक गया है और कुटी हुई मिर्चा गई है। आप चाहो तो हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अप्पे पैन चाहिए होता है अप्पे बनाने के लिए, जो कि बहुत ही मतलब नॉन स्टिक में, स्टील में, हर उसमें मेटल में अवेलेबल है। मेरा तो बहुत साल पुराना है, अब तो बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज आ गई हैं इसमें। चटनी के लिए हरा धनिया मैंने अभी जस्ट लिया है ये बाहर सब्जी वाले से, जो मैं मतलब मंडी से लेके आके स्टोर करके रखती हूँ, वो खत्म हो गया था। तो ये बस लाके मैं आजकल जो भी हरी सब्जियां, हरा धनिया जो भी आता है उसे धो के ही साफ करती हूँ, तो ऐसे मेहनत थोड़ी सी कम लगती है। और हाथ के हाथ धुलने वाला जो काम है वो भी खत्म हो जाता है। तो हरा धनिया जो था ये बहुत अच्छा लेके आए थे वो जो सब्जी वाला था। तो इसको बहुत ज़्यादा साफ करने के लिए मुझे टाइम नहीं देना पड़ा, बस धो के मैंने इसे अच्छे से निखार दिया। हल्का सा साफ किया, देखा मतलब कुछ पत्ते वगैरह तो नहीं है। फिर मैंने इसकी पीस दी चटनी। अब जो अप्पे का मैंने बैटर भिगाया हुआ है, उसको भीगे हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। 15 मिनट या 20 मिनट भी सूजी को भिगा दो तो हो जाता है। ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दही जरूरी है। अगर इसमें दही जितना अच्छे से पड़ा होगा ना, उतने ही सॉफ्ट बनते हैं ये, और जूसी बनते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल दिया मैंने इसमें। शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी, नहीं तो शिमला मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और इसमें इसके अलावा आप कड़ी पत्ता भी काट के डाल सकते हो। हरा धनिया मैंने बाद में ऐड किया था इसमें। मतलब प्याज टमाटर और हरे धनिया के अलावा मैंने और कुछ इसमें नहीं डाला था। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है नाश्ते के लिए, बस सब कुछ रेडी है। आके मुझे चाय पीने के बाद अप्पे चढ़ाने हैं पैन में और चटनी पीसनी है, तो मेरा नाश्ता जो है वो डन हो जाएगा। तो चाय पी ली इसके बाद। और मतलब मेरे हस्बैंड जो है बाहर अभी काम कर रहे हैं अपने गमलों में, और थोड़े बहुत जो भी है उनके पास पौधे, पेड़ पौधे, क्योंकि टाइम कम ही मिलता है। और यही टाइम रहता है जब वो दूध लेके आते हैं, सुबह खेलने के लिए जाते हैं स्टेडियम, उसके बाद फिर दूध लेने जाते हैं, और उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। तो इस बीच में जो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का टाइम मिलता है उसमें वो या तो रेस्ट कर लेते हैं, या क्योंकि दिन में खाना खाने नहीं आते, टिफिन जाता है उनका, या फिर वो इस तरीके के अपने गमले वमले देख लेते हैं। अच्छा, हमारा जो नीचे गमले वगैरह का पोर्शन है ना, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी डालने के लिए बहुत ज्यादा मतलब धूप नहीं है इतनी ज्यादा कि रोज गमले सूखे और रोज पानी डालना पड़े। चाय पी लो। कहाँ ले जा रहे हो उसे? झालर निकल गई। ठंडी हो जाएगी फिर आ जाना चाय पीने। अच्छा, एक कमेंट बहुत दिन से आ रहा था, मंदिर की मेजरमेंट पूछ रहे थे आप। मैं आपको बताऊं, मैं हर बार भूल जाती हूँ। और अभी जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मैंने मेजरमेंट लिया नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीन में यहाँ पे आफ्टर वॉइस ओवर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी जो भी मेजरमेंट है। मंदिर जो है वो कस्टमाइज्ड मंदिर है, मतलब रेडीमेड नहीं लिया हमने, लकड़ी का है पूरा। और उसका पूरा जो डिजाइन है वो मैंने ही बनाया है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि मुझे जितनी चीजें जो जैसी जितनी पुस्तकें और पूजा का सामान जो होता है उस हिसाब से मैंने ड्रॉर्स वगैरह का मेजरमेंट लेके लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मंदिर बनवाया। हाइट और विड्थ ऐसी रखी है कि मैं बैठ के आराम से पूजा कर पाऊँ, खड़े होना या झुकना ना पड़े मुझे, और मेरा हाथ हर मूर्ति तक, हर फोटो फ्रेम तक इजीली पहुंच जाए, मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े। कुल मिलाकर मतलब ऐसा बनाया है मैंने कि मैं आगे तक लाइफ टाइम उसको जो है मेंटेन कर सकूं और मैनेज कर सकूं चीजों को, सिर्फ इतना। तो उस हिसाब से आप भी बनवा सकते हो। बाकी हाइट और उसका जो विड्थ है वो भी ये स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है, आप बना सकते हैं। और ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं। हमारी तो जो थोड़ी बहुत लकड़ी थी वो घर की रखी हुई भी थी,
और लकड़ी, प्लाई, माइका ये सब कुछ मिला के और लाइटिंग वगैरह सब कुछ ऐड करके उसको उसमें एक मोटा-सा ग्लास भी मैंने नीचे से लगवाया है, जिसमें जबकि मतलब जैसे हम लोग जोत जलाते हैं या धूप जलाते हैं तो लकड़ी जलने का डर ना रहे और आसन वगैरह जलने का डर न रहे, इसलिए उसमें एक मोटा-सा काँच भी रखवाया। तो सब कुछ पूरा मिला के 8 या 9 हज़ार का मंदिर हमें पड़ा था, और जो कि ठीक है। इससे इतने ही बड़े मंदिर काफ़ी महँगे मिल रहे थे मार्केट में। बाकी अब आप लकड़ी पूरी की पूरी खरीदोगे और शीशा खरीदोगे, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, तो आपको हो सकता है थोड़ा-सा महँगा पड़े। अच्छा, ये चाय पी के फिर यहाँ मैं आ गई हूँ अपना ये अप्पे बनाने के लिए। तो ये जो अप्पे पैन है इसको हीट कर लिया है, क्योंकि बहुत दिन के बाद निकला था तो इसे पहले धोया मैंने। उसके बाद इसको हीट करके इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप डालो, चाहे बटर डालो, चाहे घी डालो, जो भी है आपको समझ में आता। अब इस बैटर में से थोड़ा-थोड़ा बैटर एक छोटे डब्बे में या छोटे बोल में ले लेंगे और इसमें मैं इनो ऐड करती हूँ। वैसे अगर आप सूजी बहुत देर पहले भिगा दो और उसमें दही और थोड़ा-सा ज़्यादा डालो ना, तो फेंटने के बाद आपको इनो डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं डाल लेती हूँ थोड़ा बहुत ही। और ये जो इनो का पाउच आपको दिख रहा है, इस पूरे पाउच में से भी थोड़ा-सा इनो लास्ट में बच गया था, मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ था, इतने सारे अप्पे बनाने के लिए। तो बहुत ज़रा-ज़रा सा इनो ऐड करते जाना है और बस थोड़ा-सा इसको मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं मिलाते इनो डालने के बाद, क्योंकि फिर जो एयर क्रिएट होती है, वो रिलीज़ हो जाती है, तो फिर नहीं बनते इतने सॉफ्ट। बस ज़रा-सा इसको मिलाएँगे और मिलाने से पहले मैंने जो पैन था उसमें तेल को हीट करने के लिए छोड़ दिया था। अब एक-एक चम्मच भर के ये जो बने हुए हैं ना खाँचे से, इनमें हम डालते जाएँगे और ये फूल के ऊपर तक आ जाता है। अब इसका जो ढक्कन होता है ना अप्पे पैन का, वो भी गोल-गोल थोड़ा-सा होता है ना, तो अगर ये फूल के हल्के से ऊपर भी आते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बढ़िया बन जाते हैं। और बस इसको जो है सारे अप्पे जो हैं इनको इसमें डाल के ढक्कन लगा देंगे और मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ये एक साइड से कुक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही एयरी बैटर है ये, और वैसे भी सूजी है बहुत जल्दी पकती है। और जो सब्जियाँ उसमें हमने ऐड करी हुई हैं वो स्टीम से अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें इसका ढक्कन खोल के इसमें हल्का-सा ऑयल लगा के ऊपर से इनको फ्लिप कर देते हैं। मेरे और हस्बैंड जो थे दूसरी वो साइड से दूध भी पका लेते ले हैं। आए थे। उसके बाद ये जो दूध है ये पलट दिया था मैंने भगोने में, मतलब साइड बाय साइड काम चल रहा है सारा। मैंने जो कैमरे का फ़ोकस है वो सिर्फ़ अप्पे पे किया हुआ है, अदरवाइज़ पूरी किचन में थोड़ा बहुत काम चल रहा है। वो जो आपको छोटा-सा पैन दिख रहा है, तड़का पैन, उसमें रात की सब्ज़ी गरम हो रही है, वो मेरी मदर इन लॉ खा लेंगी। रात की रोटी भी है। तो वो होता है ना बुज़ुर्गों का कि बिना रोटी खाए पेट नहीं भरता, तो उनका ना अगर इस तरीके का नाश्ता बनाओ तो थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये जो चटनी है ये पिस रही है। अब हरा धनिया और टमाटर बहुत अच्छे आने लगे, मतलब खट्टे-खट्टे से, और देसी टमाटर। तो इसमें मैंने लहसुन डाला है 5 से 6 कलियाँ, हरी मिर्च डाली है, टमाटर 2 डाले हैं मैं इसमें, जो खट्टे वाले टमाटर होते हैं ना, जिनका पतला छिलका होता है, वो वाले टमाटर। और इसमें जाएगा अपना ये हरा धनिया, जो कि मैंने धो रखा है बहुत ढेर सारा। तो वो हरा धनिया ऐड कर दिया, नमक जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद ये चटनी है, ये पिस जाएगी। अब ये जो चटनी है पूरी सर्दी जो है हमारी फ़ेवरेट बनी रहेगी। सबको पसंद है, और अभी तो नई-नई बन रही है ना, क्योंकि इससे पहले मैं टमाटर और लहसुन और हरे धनिये की चटनी नहीं पीस रही थी, पुदीना की ही चटनी पीस रही थी पूरा टाइम। तो अब जो है ना ये नई-नई कोई चीज़ बनती है किसी सीज़न की तो सबको बहुत पसंद आती है। जो मेरी बेटी है, छोटी वाली है, वो भी जाने वाली है पीजी, तो उसको भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अभी जब बनाती हूँ चटनी तो उसकी पहले ही अलग निकाल के रख देती हूँ। अभी तो बच्चे सो रहे हैं दोनों, और नेक्स्ट डे उन्होंने दोनों ने मतलब छोटी वाली डॉटर ने निकलना है, तो उसकी जाने की भी तैयारी चल रही है साइड बाय साइड। पैकिंग तो वो खुद ही कर लेते हैं, ख़ैर अब बड़े हो गए हैं बच्चे, लेकिन जो बाकी का खाने-पीने का सामान होता है, अचार वग़ैरह जो भी वो लेके जाते हैं, स्टॉक में जो भेजती हूँ यहाँ से, वो अभी मुझे रेडी करना है। इसमें से काजू कतली जो है वो लास्ट डे बन चुकी है। आज का दिन मैंने मठरी बनाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि एक ही दिन में सारे काम नहीं हो सकते हैं। मुझे शॉप पे भी जाना होता है, आने के बाद फिर लंच वग़ैरह भी देखना है, डिनर का भी अपना प्रॉपर टाइम है, तो मैं एक दिन में एक चीज़ करती हूँ, जिससे कि ये सारी चीज़ें बन भी जाएँ और थकान भी ना हो। तो अच्छा, इसके बाद जो है ये मतलब अप्पे बनते गए। पहले मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने खाया। अच्छा, उनको भी अच्छे लगते हैं ये, और सॉफ्ट बहुत होते हैं एक्चुअली दही डलने की वज़ह से ना, तो जो अगर जो बुड्ढे लोग हैं जिनके दाँत-वाँत नहीं होते हैं या कम वीक होते हैं, तो वो भी आराम से खा सकते हैं इसे। फिलहाल मेरी जो मदर इन लॉ है उनके दाँत वग़ैरह सब बिल्कुल ओके परफेक्ट हैं। लेकिन मैं आप वैसे इन जनरल आपको अच्छा, बता इसके रही हूँ। बाद ना फिर मतलब एक नेल पेंट वाली क्लिप मुझे बनानी थी। नेल आर्ट जब करी थी ना, इससे लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, तो उसकी मैं अच्छे से मतलब क्लिप नहीं बना पाई थी। मैंने जल्दीबाजी में बस बना ली और अच्छी बन गई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी
ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ ऐसी लगती है कि देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है और ऐसा लगता है पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं और हम लोग कभी नहीं कर पाएँगे। मतलब जैसे हम हाउसवाइफ्स हैं, घर में रहते हैं और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं ना जिसके लिए हम लोग सिर्फ़ देखते हैं और चाहते हैं करना लेकिन नहीं कर पाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पार्लर जाएँ या और जगह जाएँ तो कितना महँगा पड़ेगा, तो हमें पैसे भी बचाने होते हैं लेकिन अपनी जो इच्छाएँ हैं, अपने जो शौक हैं वो भी पूरे करने होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ना इसके बाद तो मैंने अपनी जो नेल पेंट है वो छुड़ाई पहले एक हाथ की, जो कि ऑलरेडी मेरे हाथ में नेल आर्ट करी हुई थी मैंने, और फिर उस पे ही मैंने नेल पेंट लगा के आपके साथ आगे एक मतलब एक पहले क्लिप बनाई वीडियो और वो शेयर करी। और वो जो क्लिप है ना वो सेम डे की नहीं है, मतलब ये जो व्लॉग जिस दिन का है उस दिन की नहीं है, उसके नेक्स्ट डे की है। और फिर मुझे लगा कि कहीं लेट ना हो या आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैंने वो क्लिप इस वाले व्लॉग में ऐड कर दी है। तो वो भी आती है आपको, मतलब ये दिखाऊँगी मैं आपको कैसे लगाया था, और बहुत ईज़ी है एक्चुअली लगाना। ऐसा लगता है ना हमें कई बार कि कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जब हम उसे शुरू करते हैं तभी हमें रियलाइज़ होता है कि इतनी मुश्किल भी नहीं थी और शुरुआत करने की देर है। सेम इसी तरीके से जैसे कि नेल आर्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हम पता नहीं लोग कैसे करते हैं, कितना मुश्किल है, क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊँ, शुरुआत आपने कर दी तो आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली है। हर चीज़ में, हर स्फ़ेयर में चलती है ये चीज़। कोई भी चीज़ लगती है ना कि कैसे होगा, कैसे होगा? बस शुरू कर दो, वो आगे होता चला जाता है। ये मतलब मैंने बहुत बार ये चीज़ को रियलाइज़ किया है, जब कभी कोई मुझे टास्क बहुत बड़ा लगता है और मैं उसको सोच-सोच के उसको और बड़ा बना रही होती हूँ एक्चुअली अपने दिमाग में। तो और कभी मैंने शुरू कर दिया हो ना उसे करना, तो वो ज़्यादा आसान लगने लगता है। सोच के हम उसको और मुश्किल बना लेते हैं, सोच के हम उसको और बड़ा बना लेते हैं, एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है। तो मैं यहाँ आपको आपको दिखा रही हूँ ये इनो का पाउच, जो कि इसमें अभी इतना इनो बचा हुआ है, तो बहुत ज़रा-ज़रा सा इनो डाल के हमें अप्पे बनाने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारा इनो या बहुत सारा सोडा वगैरह लगेगा, तो हेल्दी है खाने में। इनो भी अगर आप नहीं डालोगे ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो बन जाते हैं, बट जस्ट मैंने एक रिस्क नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पे ना दूसरी कढ़ाई पे मैंने मखाने भी भूनने के लिए रख दिए हैं। तो ये जो मखाने हैं ना, मैं इनको मसाला वगैरह डाल के थोड़ा-सा क्रंची करके इसको नमकीन की तरह बना के ये बेटी को दे दूँगी, मतलब वो जब जाएगी। तो उसकी जो काजू कतली है वो रेडी है और ये मखाने अभी हाथ के हाथ यहाँ पे रेडी हो जाएँगे। मैं इसमें मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी, नमक वगैरह। इसके बाद शाम को बनेगी मठरी, और बाकी जो उसका अचार-वचार है वो जो ले जाती है आम का, जो तेल वाला और कुचला वगैरह, वो मैं हाथ के हाथ पैक करती जा रही हूँ धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा बैचेज़ में काम करती जा रही हूँ। जैसे ही मौका लगता है ना, मैं उसकी चीज़ों को ये रख ढक्कन देती खोल दो हूँ। जरा, 1 मिनट। बंद करो। ठीक है। आप तो नहीं आओगी? नहीं नहीं। मैं दोपहर में आऊंगा। ओके। मम्मी के साथ थोड़ा बैठे। तो ये नेल आर्ट बनाने के लिए पहले तो मैंने अपनी जो नेल पेंट थी उसको रिमूव किया, और क्योंकि मैंने इसमें ना वो लगाया हुआ था, क्या कहते हैं उसे, टॉप कोट, तो इसकी वजह से ना टॉप कोट लगाने से जितनी ज़्यादा आपकी नेल पेंट सिक्योर रहती है, उतना ही थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको रिमूव करना, क्योंकि बेसिकली इसमें 2 लेयर लगी हुई है नेल पेंट की। और ये जो नेल आर्ट वाली नेल पेंट रहती है ना, इसमें तो आप मान के चलो कि 3 लेयर नेल पेंट की लगी है, क्योंकि जो नेल आर्ट करने के लिए हम नेल पेंट लगाते हैं, वो थोड़ी-सी थिक लगाते हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा नेल पेंट जो है थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लेके तब लगाते हैं। तो इस और ऊपर से जब ये सूख जाता है तो इसके ऊपर हम टॉप कोट कर रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा-सा नेल पेंट रिमूवर से रिमूव करने में टाइम लगता है। नेल आर्ट बनाने के लिए हमें 2 डिफरेंट कलर की नेल पेंट चाहिए और एक टूथपिक चाहिए, दैट्स इट। नेल पेंट लेके हमें थोड़ा-सा ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेल पेंट लेना है, मतलब जैसे हम इन जनरल लगाते हैं ना नेल पेंट, उससे ज़्यादा, मतलब जो ब्रश है उसमें आप थोड़ी ज़्यादा नेल पेंट लेंगे और उसको इस तरीके से आधे नेल में लगा देंगे। मैं व्हाइट और रेड का आपको कॉम्बो दिखा रही हूँ यहाँ पे, आप कोई सा भी कंट्रास्ट अपनी ड्रेस के हिसाब से लेके बना के लगा सकते हो। आधा जो नाखून बचा उसमें ये अपना व्हाइट वाला लगा दिया मैंने। तो ये जो व्हाइट नेल पेंट है ना, मेरी थोड़ी-सी सूख रही थी एक्चुअली। थोड़ा-सा ना नेल पेंट जो हो आपकी, मेक श्योर आपको करना है कि नई हो, मतलब जम सी ना रही हो, ठीक हो, लिक्विडी फॉर्म में हो, जैसे कि नई-नई आती है ना उस वक़्त होती है वैसी, सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। ये हल्की सी ड्राई हो रही थी मेरी, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसको लगाने में। जो फैल गई मैंने बाद में उसको वाइप किया। उसके बाद आपको टूथपिक लेनी है, या आप ये काम सेफ्टी पिन से भी कर सकते हो। लेकिन टूथपिक ली है मैंने यहाँ पे, और देखिए इस तरीके से इसको
डिज़ाइन सा बना देना है। बहुत ही ईज़ी है, सुपर ईज़ी है। बस ध्यान ये रखना है कि आप थोड़ा-सा हाथ जब टूथपिक लेके चलाएँगे ना तो थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन आपको काम करना है। मतलब हपड़-दपड़ में नहीं करना है और नेल पेंट जो आप लगाओगे वो स्टार्टिंग में जो लगेगी वो ज़्यादा लेनी है। जैसे अभी मैंने आपने देखा ना टपकने वाली थी बिल्कुल मेरे जो नेल पेंट का ब्रश है उससे, ऐसे लेनी है, इतनी ज़्यादा नेल पेंट लेनी है। तो आधे नेल में मैंने वो वाली लगाई अपनी रेड वाली, आधे नेल में मैं लगा रही हूँ व्हाइट वाली। अब आपको मैं सेम टूथपिक से दूसरा डिफरेंट डिज़ाइन बना के यहाँ पे दिखाऊँगी। तो बहुत सारे वेरिएशंस आप कर सकते हो। वैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपकी ड्रेस बहुत प्लेन है, बहुत बेसिक है, तब जब आप नेल आर्ट करते हो ना तो ज़्यादा अच्छी और उभर के आती है, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपकी ड्रेस में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा उस तरीके की है आपकी ड्रेस, बहुत चमक-धमक वाली है, बहुत डिफरेंट कलर्स हैं उसमें ना, तब नेल आर्ट उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ ना हो, बहुत अच्छी-सी ड्रेस पहनने को ना हो, आपके पास बेसिक सा कोई कपड़ा हो, बेसिक सी ड्रेस हो, तब आप उसमें एक एलिमेंट ऐड करने के लिए नेल आर्ट कर सकते हैं। ये एक हैक है जो कि हमें दूसरों से डिफरेंट बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि देखिए आप नेल आर्ट इन जनरल बहुत मतलब हाउसवाइफ्स बहुत कम करती हैं। लेकिन आप अगर आप किसी किटी में या किसी पार्टी में जा रहे हो ना और नेल आर्ट करके जा रहे हो, तो घूम-घूम के आपके नेल्स को लोग देखेंगे, ये बात तय है। अच्छा, मैं आपको तीसरा वेरिएशन दिखा रही हूँ, मतलब सब एक से ही हैं, थोड़ा-थोड़ा करके मतलब आप उसमें चेंजेस ला सकते हो और मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कोई नेल आर्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं, मैंने बस अभी रिसेंटली एक मुश्किल से 6 या 5-6 महीने पहले पहली बार नेल आर्ट करी थी, आपके साथ शेयर भी किया था जब फर्स्ट टाइम करी थी और मुझे लगता है बहुत ईज़ी है, कर सकता है हर कोई, इसलिए मैं हर बार करती हूँ और जब करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो बाकी का जो खेल है वो है इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का। इसको हम नेल आर्ट जब हमने जो अभी नेल पेंट लगाई ना उसको कंप्लीटली ड्राई होने देंगे। गीले नेल पेंट के ऊपर कभी भी दूसरी नेल पेंट की लेयर नहीं लगानी चाहिए। मतलब तय है उसका खराब होना। पहले जो कोट लगाया है चाहे आप सिंपल नेल पेंट भी लगा रहे हो ना उसके ऊपर दूसरा कोट लगा रहे हो तो उसको पहले ड्राई होने दो। उसके ऊपर जो है दूसरा कोट लगाओ। लास्ट में जब ये नेल आर्ट ड्राई हो जाएगी उसके ऊपर हम टॉप कोट लगाएँगे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का और ये बिल्कुल परमानेंट हो जाती है, निकलती नहीं है। मैं सारे काम घर के अभी कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मेरी नेल आर्ट नहीं निकली है लेकिन आप बोर हो जाओगे बट नेल आर्ट रिमूव नहीं होगी आपके नेल से, इतनी ईज़ी है। अच्छा, एक कमेंट आया था, मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है उनका और उनकी बात सुन के मुझे थोड़ा-सा बुरा भी लगा, मतलब उनके लिए बुरा फ़ील हुआ। उनके थोड़ा-सा कुछ मतलब बेटे में और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है देखिए, मतलब शायद उनका बेटा कुछ बात नहीं सुन रहा है या कुछ ऐसा। तो देखिए मुझे एग्ज़ैक्टली उम्र तो नहीं पता आपके बच्चे की, लेकिन अगर वो टीनेज है या उससे कम है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग जो पेरेंट्स लोग हैं, एक्चुअली हम लोग को पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं देता। जिस दिन हमारा बच्चा पैदा होता है उसी दिन हम एज़ अ माँ-बाप जन्म लेते हैं। ना तो हमें किसी ने बताया कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है, ना हमने कभी कोई ढंग की बुक्स पढ़ी। लेकिन इतना पता होना चाहिए हर किसी को और अगर नहीं पता है तो वो पढ़े कि जो बच्चा है उसका, उसको उसकी जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है ना उसका बहुत बड़ा हिस्सा निर्धारित हो जाता है उसके अर्ली 7 इयर्स में। उन अर्ली 7 इयर्स में उसके साथ कैसा बिहेव किया गया, उसके माता-पिता कैसे रहते थे, उसका परिवार कैसा था, परिवार में क्या चलता था, थोड़ा बहुत जो समाज के संपर्क में वो आ रहा है उसमें उसने क्या-क्या देखा, ये सब डिसाइड कर देती हैं उसका भविष्य, उसका फ्यूचर, उसकी पर्सनैलिटी। हम लोग की जो मतलब एज़ अ पेरेंट मैं महसूस करती हूँ कि मदर्स तो बहुत क्लोज़ होती हैं बच्चों के, लेकिन जो फादर्स होते हैं ना वो बच्चों के क्लोज़ नहीं होते हैं। इवन अभी भी इस जनरेशन में भी ऐसा है कि जो बाप-बेटे का जो मतलब रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं खुला हुआ रहता है। बाप-बेटे में दोस्ती वाला रिश्ता बहुत कम रहता है हम लोगों की देश में और हो सकता है आप गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने उसको उसके बहुत बचपन वाली जो उम्र होती है उसमें कुछ ऐसा माहौल दिखा हो या कुछ ऐसा देखा हो आपके और आपके हस्बैंड में कभी लड़ाई होती हो या जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहाँ बहुत सारे क्लैशेज़ होते हैं। अगर उसने ये सब देखा होता है ना, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना कहीं न कहीं उसको फ़र्क पड़ता है बच्चे को और वो बाद में बहुत डिफरेंट तरीके की कॉम्प्लेक्सेस लेके बच्चा बड़ा होता है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अब बच्चा आपका बड़ा है बेटा, आप उसको हाथ उठा नहीं सकते उस पे और गलत तरीके से ट्रीट भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो ध्यान दीजिए, आपका बच्चा है, आपको याद रखना पड़ेगा कि अ, उसका भविष्य आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व आगे बनने वाला है, वो आपके हाथ में अभी भी है कुछ हद तक। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए थोड़ा-सा बच्चे के साथ अपने टाइम स्पेंड कीजिए। जब उसका मूड अच्छा हो, तो आप जाइए मतलब एज़ अ मदर मैं आपसे बात कर रही हूँ और
देखिए बाप बेटे की तो मतलब मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा खुला रिश्ता होता ही नहीं है, लेकिन मदर से बच्चे अटैच्ड होते हैं, तो हो सकता है वो आपको बताए। प्यार से बात करिए उससे, हर समय उसको भविष्य का, पढ़ाई का, तेरा क्या होगा फ्यूचर में, कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके की बातें करेंगे ना तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हमेशा आप बच्चे के सामने जब भी जाते हो, बड़े बच्चे के सामने क्यों उसके भविष्य की बात करनी है? उससे हम नॉर्मल बात भी तो कर सकते हैं, बेटा क्या खाएगा, आज का दिन कैसा गया, कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है, क्या-क्या दोस्त हैं, क्या किया दिन भर, ये भी तो बातें हो सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम बच्चे, बस हमारा बच्चा बड़ा हो गया और हम उसके भविष्य की बातें उससे करने लगे। बच्चों को वैसे ही बहुत टेंशन रहती है, आपको लगता है कि बच्चा टेंशन नहीं ले रहा है, उसे है टेंशन, बट हम लोग बार-बार बोल-बोल के उसके दिमाग में अपने लिए नफ़रत खुद पैदा कर लेते हैं और फ़र्क पड़ता है परिवार के माहौल पे। बच्चों के लिए ना कई बार इतना मतलब इतना टॉक्सिक हो जाता है घर का माहौल कि वो त्योहारों में तक घर आना नहीं चाहते। तो आपको घर का माहौल ठीक करना पड़ेगा। आपका जो बच्चा इस धरती पे आया है ना, अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, आप उसे लेके आए हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको थोड़ा-सा सँभालिए। आप माँ हैं और माँ ज़्यादा सफ़र करती है बच्चे की परेशानी देख के, क्योंकि आप 24 घंटे उसके साथ हैं, तो मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना कि मदर्स कहीं भी गलती पे नहीं होती, वो बच्चे को बचपन से बहुत अच्छे से देख रही होती है, लेकिन माहौल की वजह से वो भी मजबूर होती है। तो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, कितना ही बड़ा आपका बेटा क्यों ना हो, समझ जाएगा, आप उसके साथ प्यार से बैठ के उसको समझाएँगे तो। आप मत ध्यान दीजिए कि कोई कैसे रह रहा है, पिताजी कैसे रह रहे हैं। आप अपना रिलेशन उसके साथ अच्छे से बना के रखिए, ऐसा बना के रखिए कि एटलीस्ट वो आपकी वजह से घर में आना चाहे, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना चाहे। अपनी मनःस्थिति का उस पे फ़र्क मत पड़ने दीजिए, आपका मूड कैसा है इस वजह से उसका मूड खराब मत करिए। सब लोग बराबर बांटना। चल जा। हम्म। मैं आपकी पेरेंटिंग को दोष नहीं दे रही। एज़ अ पेरेंट हम लोग कुछ न कुछ गलती करते ही हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो लेकिन बच्चा तो हमारा ही है ना, हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपने व्लॉग पे आती हूँ। मठरी बन गई है, बच्चे जो हैं सारे के सारे जो जुड़े हुए हैं, मेरी जेठानी के बच्चे और मेरे बच्चे, सब साथ में कार्ड्स खेल रहे हैं ऊपर, और मठरी की प्लेट वो सजा के ले गई है 4 लगा के, तो सब लोग बराबर बाँट लो, ये मुझसे कह रही थी। डिनर में मैंने बना दी है फूल गोभी की सब्जी, और ये जो मठरियाँ बनी हुई रखी हैं, ये ठंडी होने के लिए टेबल में रख दी हैं। बट एंड एक ही बार में यू आर सपोज टू सेंड मी एज वेल। मम्मी के साथ खाओ चलो। सोच-सोच के दिल बैठा जा रहा है कि आज है कल ये चले जाएँगे सारे के सारे बच्चे, बस बड़ी वाली बेटी मेरे पास रह जाएगी। तो ठीक है, ये समय भी आता है और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है एक्चुअली। बच्चे जाने के बाद हमारी अपनी लाइफ़ तो है ही, हमें उसको जीना है, जो हम शायद नहीं जी पाए थे अभी तक। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्थी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।